हेलो बच्चों, आज हम 7th क्लास का 5th चैप्टर जो HTML5 मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि HTML5 क्या होता है और HTML क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में HTML के वर्जन भी लिखवाए थे कि कौन कौन से वर्जन हैं। 5 वर्जन मैंने आपको लिखवाए थे, 6 वर्जन। ठीक है, तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन इधर से रीड करेंगे। Nowadays, whenever we are in the need of any information or we have to do any online activity like e-shopping, e-banking or e-reservation etc. We open the web browser application through which we open the required website that offers the required service to complete our job. अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि हम एप्लीकेशंस ओपन करते हैं। ठीक है, हमने एप्लीकेशन ओपन की तो हमें वो पता होना चाहिए ना कि एप्लीकेशन ओपन है की है हमने, बट वो ओपन कैसे हुई है, उसके अंदर जो चल रहा है। अब जैसे हम एक वो ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। जैसे जहाँ पर हम एक ई शॉपिंग यानी अभी जैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो क्लासेस चल रही हैं। अब आपको हम उनको क्या बोल रहे हैं, ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, ये सब है, इनका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। यानी इनका मतलब होता है फिज़िकल चीज़ें ना लेके, फिज़िकल चीज़ें ना होके अब हमारा जो काम है वो मोबाइल्स के ज़रिए, यानी जैसे हम ऑर्डर कर देते हैं ई शॉपिंग में। जैसे अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फ़्लिपकार्ट आपका एक है ना, आपकी एक एप्लीकेशन जिसके अंदर से हम शॉपिंग करते हैं। ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, ये सब किस चीज़ की हैं? शॉपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। अब देखिए, हमने जैसे उसके सर्च बॉक्स में हमने डाला, जैसे आपको चाहिए बुक्स, ठीक है, जो भी बुक्स चाहिए आपने बुक्स डाला उसके सर्च बॉक्स में, तो आपका एक पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी और नीचे उनका प्राइस लिखा आएगा। ठीक है, बुक्स प्राइस, उनके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब उनके ऊपर आप ये सोचिए कि आप उस बुक के ऊपर क्लिक कर रहे हो। ठीक है, आपने उस बुक के ऊपर क्लिक किया, बस आपने अपना एड्रेस डाला, तो वो आपके पास कुछ दिनों बाद, 4 या 5 दिनों बाद वो बुक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपके उसी ऑर्डर पे आप आ जाएगी और आप उसके बाद उसको पैसे दे दोगे। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ये जो एक प्रोसेस चलती है इस टाइप में चलती है कि आप ऑर्डर कर दोगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बट वो ऑर्डर हुई कैसे? ठीक है, यानी हमने जो ये आपका बना हुआ है, एक वेबसाइट बनी हुई है ये फ़्लिपकार्ट, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेज हैं। जो भी आप सर्च करते हो वो अलग अलग वेब पेजेस बनाए हुए हैं जिनको HTML के ज़रिए बनाया जाता है। ई बैंकिंग हम करते हैं, यानी ऑनलाइन पैसों का लेन देन करते हैं, फ़ोन से ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे के पास। ई रिज़र्वेशंस करते हैं, यानी अब हमें टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर जाकर ही जैसे हमें पहले टिकट बुक करानी होती थी, तो वो सिस्टम भी अब ख़त्म हो चुका है। हम फ़ोन से ही चाहे मूवी की टिकट हो, चाहे कहीं बाहर जाने की टिकट हो, या जिस भी चीज़ की आप बुकिंग करना चाहते हो वो घर से ही कर सकते हो, है ना। वी कैन ओपन द वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र आप ओपन करते हो, जैसे गूगल मैंने बताया, UC ब्राउज़र होता है, इनको आप ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करते हैं, गूगल क्रोम होता है ना, और या फिर हम यूट्यूब ओपन करते हैं। तो इनसे हम यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़ें, सॉन्ग सुनते हो, वीडियो सुनते हो, जो भी देखते हो आप यूट्यूब पे दिखती हैं। क्रोम पे आप कोई भी लिंक, जो भी आपने पिक्चर देखनी है, वीडियो, ऑडियो, जो भी देखते हो, आपने कोई वीडियो ओपन करी, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो तो कितने सारे लिंक आ जाते हैं ना, आपने सर्च किया होगा तो कितने सारे लिंक आ जाते हैं। अब आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जैसे आपको वीडियो का लिंक दिया जाता है, तो वो किस कलर का होता है, कैसे होता है? वो ब्लू कलर का होता है और उसके अंदर ही पूरा यूट्यूब ओपन हो जाता है ना। तो वो होता है HTML बनाया हुआ है आपने। ठीक है, समझ आया? ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो जब भी हमें जो काम करना होता है, हम वेबसाइट ओपन करते हैं ब्राउज़र पे जाकर और अपना वेब पेज हम ओपन कर लेते हैं। अब वो वेब पेज क्रिएट कैसे किया जाता है वो हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। दी सिस्टमेटिकली डिज़ाइनड वेब पेजेस ऑफर्स द रिक्वायर्ड सर्विस टू दी सिस्टमेटिकली डिज़ाइनड वेब पेजेस कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र इन इंटरेक्टिव मैनर विच इज़ प्रोसेस्ड एट द web server, enabling us to do so many things from our computer itself। तो जो ये हमारा वो होता है, हमारे जो ये जितने भी सिस्टमेटिकली डिज़ाइन ये किए जाते हैं पेजेस,
ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने आप ही इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता है कि इनके अंदर कभी कभी अगर आपका इंटरनेट स्लो है, नेट आपका स्लो है, अगर कोई सर्वर में प्रॉब्लम होती है तभी उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको ओपन करने में। ठीक है, तो ये पेजेस वेब सर्विसेज हमारी HTML से क्रिएट की जाती हैं। इट इज़ द HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक HTML होती है, जो वेब पेज हम ओपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो किससे ओपन की जाती है, किससे बनाई जाती है, HTML से। विच वर्क्स इन दी बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड में काम करती रहती है। अगर आपने कुछ सर्च किया है तो कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल दिखाए थे कि बहुत सारे फॉर्मूले लगे हुए थे उसमें, HTTP डॉट और SRC JBD ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले लगे थे। बट जब हम पेज ओपन करते हैं तब हमारा कोई भी फॉर्मूला ओपन नहीं होता, क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पीछे काम करता है और उसको समझना थोड़ा हार्ड होता है। तो नाउ लेट अस लर्न टू यूज़ द लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं उसकी लैंग्वेज क्या होती है। यानी कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, पता है ना आपको कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, हर इंसान भी अलग अलग लैंग्वेज समझता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर है, उसकी समझने की, क्योंकि वो एक मशीन है, वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता, तो इसलिए वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, ऐसे ही वेब पेज की लैंग्वेज होती है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग दी वेब पेजेस फॉर दी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरी दुनिया की जो वेबसाइट होती है उसके लिए HTML बनाया जाता है। अगर हमें इधर आप जहाँ बैठे हो अपने घर पे बैठकर पूरी दुनिया में से कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हो, आपको अपना बस आपको ब्राउज़र पे वो ही चीज़ ओपन हो जाएगी। इट वॉज डेवलप्ड इन 1991 बाय टिम बर्नर्स-ली। तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले HTML बना था 1991 में और बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली ने, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। क्योंकि इन्होंने HTML बनाया था, पूरी वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी, इसीलिए इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का फादर बोला जाता है। इट इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज विच हेल्प्स टू डेवलप्ड द वेब पेज लेआउट एंड डिसाइड्स हाउ द पेज कंटेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो जो ये लैंग्वेज होती है कोड में होती है, अलग अलग कोड होते हैं। तो अब हम ये कोड्स पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे HTML5 क्या होता है। ठीक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि HTML5 होता क्या है। आप होमवर्क में आज आपने जो मैंने रीडिंग कराई है वही रीडिंग आपने करनी है।